बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आप द मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 का स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास। इफ x is equals to 8 minus 3 under root 7, then find the value of x plus 1 upon x whole square। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स? x की वैल्यू। ठीक है, और आपने फाइंड क्या करना है? x plus 1 upon x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हमने समझना है कि भाई हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है। हमारे पास गिवन क्या है? x गिवन है। ठीक है, और अगर हम देखें कि भाई जो हमें फाइंड करना है उसमें हमें x के साथ 1 अपॉन x भी मालूम होना चाहिए। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही इजी है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वक्त ये x की वैल्यू है और हम ये सब पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है। अब अगर इसे पलटते हैं, ठीक है, इसे हम पलटते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x। और आपको मालूम है कि जो काम हम इक्वल्स टू के एक साइड पे करते हैं वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे भी करते हैं। जब हमने इसे पलटा तो हम इसे भी पलट देंगे और जब हम इसे पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गई? 1 अपॉन x की वैल्यू जो किसके इक्वल है? 1 अपॉन 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। ठीक है, और x की वैल्यू जो हमें गिवन है वो क्या है? 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में 1 है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपको नहीं लिखना। ठीक है, अब हमारे पास x भी आ गया और हमारे पास 1 अपॉन x भी आ गया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो ये जो 1 अपॉन x है इसकी जो वैल्यू हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? हमने सेंटेंस ऐड किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 है तो ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को करेंगे। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 इंटू 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ना कि हम किसकी वैल्यू मालूम करें? 1 अपॉन x की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसे a सपोज कर लें, इसे b, इसे a सपोज कर लें, इसे b, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? a माइनस b इंटू a प्लस b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा। क्या आ जाएगा? 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? 8 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 3 अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज रहेगा। सही है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 8 जा 64। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे? 64 माइनस ये स्क्वायर इस वक्त 3 पे भी है, ये स्क्वायर इस वक्त अंडर रूट 7 पे भी। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 3 जा 9 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ। क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे? सिर्फ 7। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9 7 जा 63, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? 1 अपॉन x। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इक्वल्स टू न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 64 में से 63 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया? 1।
स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड बात है, कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है। तो हमारे पास 1/x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 8 + 3√7। ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं लिखना। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई 8 + 3√7। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मालूम करना है, x + 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, अब मालूम करते हैं हम x + 1/x। ठीक है, अब हमारे पास x की क्या वैल्यू गिवन थी 8 - 3√7, हमने वो लिखा 8 - 3√7। ठीक है, एंड प्लस वो लिखा क्योंकि यहाँ मौजूद था 1/x की वैल्यू जो हमने मालूम की है पूरे रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से क्या आई हमारे पास 8 + 3√7। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 16। अब ये -3√7 एंड +3√7 ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर हमारे पास 8 और 8 प्लस होकर 16 आया, तो हमारे पास x + 1/x की क्या वैल्यू आ गई 16। ठीक है, यानी हमने x + 1/x मालूम कर लिया। तो क्या स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए कि हमें तो इसका स्क्वायर मालूम करना है, अभी तो प्रोसेस आगे बाकी है। तो अब इसका स्क्वायर हम कैसे मालूम करेंगे? अब यहाँ हम एक सेंटेंस ऐड करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी इक्वल टू की दोनों साइड पर हम क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, इक्वल टू की दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। सही, हमारे पास x + 1/x आया। ठीक है, x + 1/x = 16, यानी दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर अप्लाई। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x + 1/x होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 16 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स। 16 को आप 2 टाइम्स स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 × 16, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 256। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको लग रहा है कि ये बहुत लेंथी है, लेकिन नहीं, आपको मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहूंगी कि मैथ्स जस्ट प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी परफेक्शन आएगी। ठीक है, that's the final answer. We have solved the part number 1 of question number 2 of exercise 3.4. So let's move on the part number 2 of question number 2. Okay? जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास। इफ 1/x = 2√28 - 11, अगर 1/x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या मालूम करना है, इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन क्या है 1/x = 2√28 - 11। ठीक है, अब वही बात जो हमने पार्ट नंबर 1 में भी पढ़ी है। अब इसके नीचे स्टूडेंट्स कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। आपने क्या मालूम करनी है x की वैल्यू। अब हम इसे पलट देंगे, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, हम इक्वल टू के दोनों साइड पर जो नंबर्स हैं उसको पलट देंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे ऊपर x को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, x/1 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पलटा तो डेफिनेटली ये भी पलटेगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2√28 - 11। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1/2√28 - 11। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिखा था, आपको समझाने के लिए लिखा था, नहीं लिखना, आपको मालूम है कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड बात है। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया x। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2√28 - 11। अब स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में कहा था इन्होंने कि x की वैल्यू मालूम करें, तो x क्या हमने मालूम कर लिया? नहीं स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे और रैशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सेंटेंस सेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैंने लिखवाया था मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, वो भी सही है, ये भी सही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दोनों के मीनिंग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। अब क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है,
और आपको अब अच्छे तरीके से समझ आएगा कि भाई कॉन्जुगेट क्या है। 2√28 माइनस 11 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके हम साइन चेंज कर देंगे, यानी ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2√28 प्लस 11 हो जाएगा और इसी से ही हम कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, फिर से आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर होंगे। 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्या रह जाएगा हमारे पास 2√28 प्लस 11। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2√28 माइनस 11 एंड 2√28 प्लस 11। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसे a सपोज कर ले, इसे b सपोज कर ले, इसे a सपोज कर ले, इसे b, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डेफिनेटली हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जो हमने बहुत ज्यादा अब तक पढ़ लिया और सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गया। और वो क्या है, इस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया x। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप x आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छा जी, अब x हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 2√28 प्लस 11। अब हम डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2√28 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, माइनस b स्क्वायर। b की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2√28 प्लस 11, 2√28 प्लस 11 डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि भाई ये स्क्वायर इस वक्त रूट में मौजूद 2 पर भी है और 28 पर भी है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या रह गया यहाँ पे सिर्फ 28। अब 4 एंड 28 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास माइनस। ठीक है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 11 इंटू 11 क्या हो जाता है 121। 11 का स्क्वायर क्या आता है 121। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू ये 2√28। स्टूडेंट्स ये √28 मजीद सॉल्व हो जाएगा, यानी है ये मजीद इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मजीद ब्रेक हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, हम इसने इसके मजीद फैक्टर्स मालूम कर लिए एलसीएम की मदद से और हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड प्लस 11 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 एंड 28 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 एंड 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 112 और ये क्या है माइनस 121। ठीक है, x इज इक्वल्स टू हमें नजर आ रहा है कि रूट के अंदर 2 का पेयर बन गया है। जब किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है रूट के अंदर तो रूट से बाहर वो सिंगल फॉर्म में आता है। क्या आ गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 और रूट में क्या रह गया हमारे पास सिर्फ 7 प्लस 11। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस हो रहा है, 121 में से 112 माइनस हुआ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया सिर्फ 9, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 121 और उसके आगे कौन सा साइन है माइनस का। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 जा 4 √7 प्लस 11 अपॉन माइनस 9। डिनोमिनेटर में जो स्टूडेंट्स माइनस का साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये माइनस का साइन ऊपर चला गया, ब्रैकेट लगाया हमने 4√7 प्लस 11, ये माइनस का साइन इस लाइन के सामने आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमारा फाइनली आंसर आ गया पार्ट 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। माइनस बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है 4√7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 9। So students, we have solved the part number 2 of question number 2 of exercise 3.4. I hope आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।